بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. अजीज़म अनवारुल हक़ सल्लमों से आ जाओ। क्या नाम है? क्या नाम है वो? सुफियान सल्लमों तिलावत कलाम पाक करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका अवहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु मा फ़ी क़ल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु मा फ़ी क़ल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला बेदीनों
के खुदा दिल ये उमर का वो लब उठा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। क़ारी बदर आलम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी तिलावत से बाज़ाब्ता इस मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. صدق الله رب العالمين. माशा अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। ये थे जनाब कारी बद्र आलम साहब और कुरान करीम की बदौलत, हुस्न तजवीद व तरतील की बदौलत अल्लाह ने इनको तक़दीम दी और सबसे पहले उन्होंने कुरान पाक की तिलावत से इस मजलिस का आगाज़ किया। मेरे दोस्तों, कुरान पाक को जितना ज़्यादा हम दिल से लगाएंगे उतने ही ज़्यादा अज़मत व बुलंदी और रफ़ात पाएंगे। कुरान हमारे लिए सबसे अजीम नेमत है, इसलिए उसकी कदर इसी तरह होती है। दुनिया में भी कुरान पढ़ने वाला इज़्ज़त पाता है और आखिरत में भी इसी कुरान पढ़ने वालों की मोहब्बत और इनसे ताल्लुक़, इनके इकराम की बुनियाद पर बहुत से लोग बख्श दिए जाएंगे। अल्लाह हमें अहले कुरान से मोहब्बत की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। प्रोग्राम में आम मामूल ये है कि कुरान पाक के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर हो। उसके लिए आपके सामने नूरुज़्ज़मा सल्लमो तशरीफ़ ला चुके हैं। गौर से नात करीम सुनिए। नात मुबारक सलाम भी है और नात भी है, और जब नाम आए तो ज़रूर दरूद शरीफ पढ़िए। नूरुज़्ज़मा मुतालिम दारुल उलूम इमदादिया अरबी हफ्तुम।
मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाते पाक से क़ब्ल दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना। मेरी गुजारिश ये थी कि मोहतरम मक़सूद साहब जिनके लिए ये महफ़िल सजाई गई है वो तशरीफ़ ले आएँ और स्टेज पर रौनक अफरोज़ होकर नात सुने। और जिस ज़ात गिरामी ने ये हम सबको सआदत मंदी का मौका दिया है, जनाब मोहतरम जनाब बशीर मूसा पटेल साहब दामत बरकातुहुम, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी स्टेज पे आ जाएं तो बेहतर होगा। मक़सूद साहब बीच की कुर्सी पे आप आएँ तो ज़रा अच्छा लगे। मैं इसलिए उसको बैठा नहीं। और अबू भाई, बशीर भाई और हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हज़रात भी यहाँ आ जाएं, फिर नात सुनी जाए और प्रोग्राम जल्दी से मुकम्मल किया जाए। जज़ाकल्लाह। बेटा बुढ़ा नाते पाक समात फरमाए। सय्यिदे उल्दे आदम खैरुल अनाम, उन पे लाखों दुरूद, उन पे लाखों सलाम। सय्यिदे उल्दे आदम खैरुल अनाम, उन पे लाखों दुरूद, उन पे लाखों सलाम। वो रिसालत माब और शहीदो जहाँ, पाक नाम आपका ले ये गंदी ज़बां है। मजालिस की क्या और जुर्रत कहाँ, आ गया जाने कौनो मका आ गया। सय्यिदे उल्दे आदम खैरुल अनाम, उन पे लाखों दुरूद, उन पे लाखों सलाम। कैसा वो जो हरे फर्द पैदा हुआ, सारे आलम में फैली है उसकी ज़िया। गुनगुनाने लगे हैं ये अर्ज़ो समा, आ गया जाने कौनो मका आ गया। कह उठे यकज़बां रात दिन सुबह शाम, उन पे लाखों दरूद, उन पे लाखों सलाम। सय्यिदे उल्दे आदम खैरुल अनाम, उन पे लाखों दरूद, उन पे लाखों सलाम। आमीना का प्यारा वो दुर्रे यतीम, बेकसों का सहारा वो लुत्फ़े अमीम। सबकी आँखों का तारा वो ज़ाते करीम, जानो दिल महापारा वो खुल्क़े अज़ीम।
जिसकी हर हर अदा वाजिबुल एहतराम, उन पे लाखों दरूद, उन पे लाखों सलाम। सय्यदे वुल्दे आदम व खैरुल अनाम, उन पे लाखों दरूद, उन पे लाखों सलाम। जिंदा दरगोर होती थी उफ लड़कियाँ, कुफ्र खंदा था और जुल्म आतिश फिशा। आग की एक भट्टी बना था जहाँ, जुल्म से ले रहा था हर एक सिसकियाँ। बख्शा मुर्दा दिलों को हयात दवाम, उन पे लाखों दरूद, उन पे लाखों सलाम। सय्यदे वुल्दे आदम व खैरुल अनाम, उन पे लाखों दरूद, उन पे लाखों सलाम। गालियाँ जिसने दी उनको तोहफे दिए, जख्म जिसके लगे जख्म उसके सिए। गालियाँ जिसने दी उनको तोहफे दिए, जख्म जिसके लगे जख्म उसके सिए। आफियत की दुआ मांगी सब के लिए, आफियत की दुआ मांगी सब के लिए। की जफा जिसने बदले वफा से दिए, जिसने सबको पिलाया मोहब्बत का जाम, उन पे लाखों दरूद, उन पे लाखों सलाम। सय्यदे वुल्दे आदम व खैरुल अनाम, उन पे लाखों दरूद, उन पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैकुम। कुरान पाक की तिलावत और उसमें हज की आयतों का इंतखाब, और ये एक हमारे लिए हज हाउस का अजीम तोहफ़ा। नया हज हाउस मेरे ख़्याल से इस पुराने हज हाउस के मुकाबले में दोनों में फ़र्क किया जाए तो शायद ये पुराना हज हाउस नए से अच्छा लगने लगा, लेकिन मकसूद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने नए हज हाउस को भी बहुत कुछ दिया है। और मोहतरम बशीर पटेल साहब ने मकसूद साहब सीओ हज हाउस को एज़ाज़ देने के लिए, अलविदाइया देने के लिए प्रोग्राम रखा है। और इस प्रोग्राम को अब इंशाअल्लाह आपके सामने मोहतरम डॉक्टर रहमत अली साहब आगे बढ़ाएंगे। ये हज मैगज़ीन के एडिटर भी हैं और बहुत अच्छे फाजिल और अच्छे कासमी हैं, इसलिए इंशाअल्लाह डॉक्टर रहमत साहब आगे प्रोग्राम को तरतीब देंगे। आप समाअत फरमाएँ, इंशाअल्लाह प्रोग्राम मुख्तसर ही होगा। बारकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस अलविदाई तकरीब में जनाब डॉक्टर मकसूद अहमद ख़ान साहब का इस्तकबाल है और हज कमेटी ऑफ इंडिया साबु सिद्दीक मुसाफिर खाना के बिहाफ और जनाब बशीर मूसा पटेल साहब उनकी फ़ैमिली की तरफ से डॉक्टर मकसूद अहमद ख़ान साहब का यह अलविदाई तकरीब जो आज मनाया जा रहा है, उसके पीछे बशीर पटेल साहब की बहुत सारी
तमन्नाएं और बहुत सारे उनकी जो दिल में ख्वाहिशात हैं वो सब बिल्कुल कूट कूट के भरा हुआ है। पहले मैं दावत दूंगा जनाब बशीर पटेल साहब को कि आप स्टेज पे तशरीफ़ लाइए। मौलाना क्या नाम है हुसैन साहब, आप तशरीफ़ लाइए। उसके बाद फिर इसी तरीके से प्रोग्राम का आगाज़ आते होता जाएगा। हमारी इंतज़ार है हमारे आज के चीफ़ गेस्ट नवाब मलिक साहब का। उसके बाद फिर हम डॉक्टर साहब को सुनेंगे, फिर प्रोफेसर जाकिर इलाही साहब को भी सुनेंगे। लेकिन इससे पहले चाहते हैं कि एक नात हो जाए। मैं मौलाना साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि नात शरीफ पेश करें। था सुबह कैसा माजरा, था सुबह कैसा माजरा, सब ताइराने खुश नवा थे वजद में नग़मा सरा, बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही। जब आ गया नूरे खुदा, छटने लगी काली घटा। जब आ गया नूरे खुदा, छटने लगी काली घटा। अर्ज़ो समा में शोर उठा, कशफ़त दुजा बिजमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही। सहते रहे जोरो जफा, देते रहे सबको दुआ। सहते रहे जोरो जफा, देते रहे सबको दुआ। दुश्मन को भी कहना पड़ा, हसनत जमीउ खिसालिही, हसनत जमीउ खिसालिही। आए इमामुल अंबिया यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा। आए इमामुल अंबिया यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा। हर समत से आई सदा, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही। हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरा। डॉक्टर मकसूद अहमद ख़ान साहब को हमें आज सुनना है और सिर्फ मैं तारुफ़ कराने के लिए यहाँ पे आया हूँ। खैर बहरहाल डॉक्टर मकसूद अहमद ख़ान साहब का तारुफ़ यूँ ही है, कौन नहीं जानता। लेकिन फिर भी मुझे इस शेर से आगाज़ करना पड़ रहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, राह रो आते गए और कारवां बनता गया। 2017 21 अगस्त को डॉक्टर साहब हज हाउस में तशरीफ़ लाए। हज कमेटी ऑफ इंडिया में एज CEO बन करके हज कमेटी ऑफ इंडिया के बागडोर संभाली। और जब वो जा रहे थे तब ये कह रहे थे कि मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना सारा काम मैं खुद कर जाऊंगा
और मुझसे अल्लाह तबारक व तआला ये काम ले लेगा। यकीनन ये सादत की बात है और इस बात की दलील है कि एक नेक इंसान है। इनकी नेक होने में कोई भी किसी भी किस्म का डाउट करना ये यकीनन हम लोगों के लिए बहुत बदनसीबी की बात है। डॉक्टर साहब का ये कहना एक जुमला बार बार होता था कि कहीं भी जाओ अपना छाप छोड़ करके जाओ ताकि आने वाले लोग जो हैं नस्ल वो याद करें। यकीनन हज कमेटी ऑफ इंडिया को नए रंग रोग देने वाली शख्सियत अगर कोई नज़र आती है इसलिए पिछले 20 सालों 25 सालों में तो वो है डॉक्टर मकसूद अहमद खान साहब। मैं सिर्फ ये नहीं कहना चाहता है कि डॉक्टर साहब ने सिर्फ बिल्डिंग के ऊपर ही काम किया है, बल्कि अंदरूनी बिल्डिंग, स्टाफ से मुताल्लिक या फिर हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री है उसके मुताल्लिक इन्होंने इस अंदाज़ का ढांचा तैयार किया जो आज तक किसी सीईओ ने नहीं किया। यकीनन हज कमेटी ऑफ इंडिया को एक ताजगी और एक ज़िंदगी दी थी आज से कई साल पहले जनाब अलहाज बशीर मूसा पटेल साहब ने, और उसको परवान चढ़ाया है डॉक्टर मकसूद अहमद खान साहब ने। यकीनन मुबारकबाद के लायक हैं और उनकी ये तकरीब, उनकी ये तहसीन, उनकी ये कारकर्दगी इस बात का ज़ामिन है कि उनके लिए बम्बई के हर शहर में हर गली में एक तकरीब हो जो तकरीब गवाही दे कि ये बिल्डिंग खुद गवाह है। मैं इससे पहले भी एक तकरीब में शरीक हुआ, वहाँ एक साहब कह रहे थे कि हज कमेटी ऑफ इंडिया का ये लहलहाता हुआ तिरंगा यकीनन गवाही देगा और हर आदमी को ये मजबूर कहने पर मजबूर करेगा कि यकीनन कोई इनकलाबी आदमी यहाँ से गुजरा था जिन्होंने ये इसका इनकलाब हज कमेटी ऑफ इंडिया को दिया। और ये इस किस्म की बहुत सारे बातें हैं। मैं इससे ज़्यादा की बात बयान करूं और मजलिस तवील हो, बात तवील हो, मैं मुख्तसर से बात करने के लिए इस ऑर्गेनाइज़र को, इस जो तकरीब के ऑर्गेनाइज़र है जनाब अलहाज बशीर मूसा पटेल साहब, मैं उनकी खिदमत में ये गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ़ लाइए और 2 वर्ड सर के बारे में आप बताइए कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की चूँकि एक तारीख़ आपसे वाबस्ता रही है, आपने कितने मिनिस्टर को देखा है, आपसे गवर्नमेंट की बहुत सारी चीज़ें वाबस्ता हैं और आपने गौर से हज कमेटी ऑफ इंडिया को बहुत सारे काम किए हैं पेपर वर्क के सिलसिले में। यकीनन ये हज कमेटी ऑफ इंडिया के लिए और जनाब डॉक्टर मकसूद अहमद खान के लिए ये एक बड़ा सुनहरा बाब है और आप इस बात को यकीनन बखूबी तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। जनाब अलहाज बशीर मूसा पटेल साहब। मुअज़्ज़िज़ सामईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों और तमाम साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों करोड़ों एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह कि रब्बुल आलमीन ने इस मुबारक मजलिस को सजाया। नाचिज़ चंद बात बताना चाहता है। गुज़िश्ता 20 सालों से मैं हज कमेटी में रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा अफसर नहीं देखा, चाहे एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे इमिग्रेशन का मामला हो, इन्होंने जो खिदमत अदा की है कि ये सआदत भी नसीब से मिला करती है, सबको तौफीक के अमल हो, ये कहाँ मुमकिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे मौके पर जो हुकूमत आज चल रही है, आप सब अच्छी तरह वाकिफ़ है, हमें बयान करने की ज़रूरत नहीं है। ये हजाओं से मरकज़ी हुकूमत के हाथ में है, आज भी है, लेकिन मकसूद अहमद खान ने जो कारकर्दगी की है, मुझे एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला जो एयरपोर्ट से पहले जो पैसे वापस नहीं मिलते थे, हुज्जाज कहीं चक्कर काटते थे मुसाफिर खाने के, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक ज़रिया बनाया मकसूद अहमद खान साहब को कि उनको सारे के सारे पैसे चक्कर लगाने नहीं पड़े। कई करोड़ रुपए जो हुज्जाज के अमानत थी उनको लौटाई गई। और इसके अलावा जो कुछ खिदमत है जो हज हाउस के अंदर आप देखें, जो पिछले 11 साल से बंद पड़ा हुआ था, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल करम से उसे दोबारा शुरू कर दिया। और इसमें जो गैर मुस्लिमों ने, किसी हुकूमत ने नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने को मंजूर जो था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो काम करवा दिया। और इसके बाद मकसूद अहमद खान साहब आए, वहाँ की एक एक दीवार पे कुरान पाक की आयतें नस्ब की गई है। सड़क पे क्या 1 माइल दूर से या 10 माइल दूर से भी आदमी को आप देखेंगे कि हज कमेटी का बोर्ड पर लगा हुआ है, वो चिराग जलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं से भी आप देखें तो हज हाउस लिखा हुआ है और इसके ऊपर एक बड़ी शानदार तिरंगा लहरा हुआ है कि कोई फ़िरका परगस्त या कोई दहशतगर्द न बताए। हालांकि हमारा वतन है, हिंदी है, हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, लेकिन दूसरी एक बात कहने को हमारे साथी भूल गए कि जो इतना बड़ा प्लॉट लिया है
वो किसने दिया है, इसको मैं पूछना चाहता हूँ कि ज़बान तो खोल, जवाब तो दे, कितनी बार मैं लुटाऊँ, जरा हिसाब तो दे। इतना बड़ा अजीमुशान प्लॉट हाजियों के लिए दिया गया है कि हाजी अपने वतन से आए, यूपी से कहाँ से, सीधा फ्लाइट में बैठे, उससे बम्बई आने की भी ज़रूरत नहीं हज हाउस में। ये बड़ा प्लॉट अल्हम्दुलिल्लाह सैंक्शन हो चुका है और पूरी इसके अंदर जो इन्होंने खिदमत की है अल्लाह ने जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन ये किसी को रियाकारी से अल्लाह बचाए। अल्लाह ताला ने इनमें जज्बा दिया है जो काम करने का है, और हमारी भी कोशिश जारी है कि अल्लाह तबारक व तआला सऊदी को ये सआदत नसीब करे कि ये 2 साल से जो उम्रा बंद किया हुआ है, और हमने बड़ी कोशिश की है। इसके साथ मकसूद अहमद खान भी थे, हमने मेमोरेंडम दिया, कौंसलेट को भी मेमोरेंडम दिया, लेकिन उन्होंने कोविड का एक बनाया है। भाई हमारे को उम्रे के लिए बैतुल्लाह को क्यों बंद कर रहे हो? कई साल कितने दिन गुजर गए, इंतज़ार की घड़ियाँ कितने अल्लाह की रहमत में पहुँच गए। मकसूद खान साहब से कहूँगा हम आपको छोड़ेंगे नहीं, भले आप सीट पर नहीं हैं, अल्लाह जहाँ भी जाए अल्लाह आपसे मज़ीद और काम ले, लेकिन इसके लिए हम ज़रूर एहतजाज करेंगे कि बैतुल्लाह के लिए अल्लाह का घर है। अल्लाह हमें जल्द अज जल्द उसकी ज़ियारत नसीब फरमाए, उम्रा और हज हमें नसीब फरमाए। हम अल्लाह बुज़ुर्गों बरदर से सईद साहब भी आमीन कह रहे, बिलालिल थे तो भी बेचारे हमारी दावत इन्होंने लब्बैक कहा कि मकसूद खान साहब का जब प्रोग्राम है, हमारे सुहेल साहब भी आ गए भिवंडी से बेचारे। अल्लाह सब साथियों को दिली मुबारकबाद मैं देता हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाल के वो आए, इसलिए मैं मज़ीद ज़्यादा इसको आगे नहीं बढ़ाता हूँ। यहाँ आप लोगों के लिए खाना भी तैयार है इंशाअल्लाह। एक आध बच्चे की नाच सुन के दुआ हमारे सदर साहब को अपना हमारे सर ज़रा बताएंगे आपको मकसूद खान साहब कि अल्लाह ताला इनको जहाँ भी जाए इनको खुशहाल है कि इन्होंने अल्लाह के मेहमानों की जो खिदमत की, इसका सिला तो अल्लाह ताला ही देगा। वाखिरुद दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं आपके दरमियान हाइल ना होते हुए हमारे आज के मेहमान डॉक्टर साहब को सुनने के लिए बैठे हैं, उनसे सुनते हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की और क्या कारकर्दगी है और क्या एक्टिविटीज़ है उनकी, उन्होंने जो किया है, और बहुत सारी चेंजिंग जो हुई है हज कमेटी में, वो सब डिटेल में बताएंगे जो हम लोग नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन ये बात याद है कि 600 स्क्वायर मीटर जो हज टर्मिनल के नाम से लिया है, यकीनन ये एक बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा हज कमेटी ऑफ इंडिया की तारीख में एक रकम करने वाली बात है। डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। इज़्ज़तमाब आली जनाब हाजी बशीर मूसा पटेल साहब, इनकी सरपरस्ती और इनका पाठिंबा और मदद मेरे पूरे टेन्योर में रही। ये और इब्राहिम भाईजान, 2 मुंबई के बावखार शख्सियत, हमेशा मेरे साथ रहे। जब भी मुझे कुछ दुश्वारी आती मैं इन लोगों को अप्रोच करता और ये लोग मेरी मदद करते। मोअज़्ज़िज़ सैयद साहब, मुफ्ती साहब और उलमाए दीन, मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, 11 साल हज हाउस बंद पड़ा था। क़ानूनन कोई उसका इफ्तिताह नहीं हो रहा था और पोजीशन नहीं मिल रहा था। उस वक्त बशीर मूसा पटेल साहब ने जो हिम्मत की और अपने माल को, अपने मिल्लत के पैसे से बने हुए मिल्लत के हज हाउस को मिल्लत के हवाले किया, माशाअल्लाह। वो मेरे जहन में था क्योंकि मैं तो मुंबई का ही हूँ, 2005 से हज से वाबस्ता हूँ और सर को मैंने देखा है, करीब से देखा है। हमारे मस्जिद के इमाम साहब यहाँ हैं। रेस कोर्स मस्जिद को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उन्होंने किस जुर्रत से और किस हिम्मत से तामीर किया। और ऐसे शख्सियत को जब देखते हैं तो हिम्मत आ जाती है कि हम भी कुछ मुल्क के लिए करें, हम भी कुछ उम्मत के लिए करें। हज हाउस में जब मैं नहीं था, जब पठान साहब डिप्टी सीईओ थे, तब भी मैं जाकर उनसे मिला, बहुत बार कोशिश किया कि भाई ये 2nd फ्लोर पे इतनी बड़ी जगह खाली है, यहाँ ऑडिटोरियम बनना चाहिए। तो उस वक्त उन्होंने बताया, जब मैं एक ट्रेनर था और यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार था, उन्होंने कहा कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, सारी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं,
पीडब्ल्यूडी को कहा है, जब 2 करोड़ का इसका एस्टिमेट था तब भी हमने कोशिश की थी, 7 करोड़ का एस्टिमेट है उस पर भी कोशिश की और एस्टिमेट मंजूरी के लिए गवर्नमेंट के पास गया है। तो क्या हुआ, तो बोले नहीं, उन्होंने ऐसी फिर कुछ खामी निकाल दी कि आपने जो कंसल्टेंट अपॉइंट किया है उस वक्त हमसे अप्रूवल नहीं लिया था, ये कंसल्टेंट आपने टेंडर करके नहीं निकाला, ओपन टेंडर से नहीं निकाला। जब काम हमको कराना होता है तो माहिर लोग चाहते हैं, तो जो कम से कम कीमत में लोवेस्ट वैल्यू में काम करने वाले से काम कराना मुमकिन नहीं होता है, अच्छे उम्दा काम जब कराना होता है। बहरहाल सरकार की एक प्रोसेस है, गवर्नमेंट की एक प्रोसेस है जो हर सीईओ को फॉलो करनी होती है, हर डिप्टी सीईओ को फॉलो करनी होती है। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सका है, क्योंकि मैं उस वक्त महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के लिए काम करता था और जो प्रेजेंटेशन के साथ ट्रेनिंग का सिलसिला चालू हुआ तो हम क्लासेस वहाँ अंजुमन इस्लाम में अलाना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में लिया करते थे। और कई बार यहाँ इस मुसाफिर खाने में भी बशीर मूसा पटेल साहब ने 2-3 बार हमको हॉल दिया था, यहाँ भी हमने ट्रेनिंग ली थी। तो मेरी जस्तजू थी कि वो एक हॉल बन जाए, बड़ा सा एक है जो एक मिलत की धरोहर है, इसको चालू किया जाए ताकि उसको फ़ायदा हो। तो हमने फिर से आके कोशिश शुरू की, सारी प्रोसेस की और कंसल्टेंट का टेंडर किया, पीडब्ल्यूडी को बुलाया, तो अभी कीमत उसकी 2 करोड़ 7 करोड़ 5 करोड़ से बढ़ के 17 करोड़ तक चली गई थी। सारी प्रोसेस की 1.5 साल 2 साल के बाद फिर मिनिस्ट्री ने कहा, कुछ रीज़न तो था नहीं लेकिन फिर भी कहा कि नहीं ये तो एक ही सोशल गवर्नमेंट एजेंसी है, आप और ऐसे दूसरे 2 एजेंसीज़ के टेंडर लेके आइए, उसके बाद फिर हम आपको इजाज़त देंगे। और फिर पर्सनली उस वक्त के ऑफिसर्स ने मुझे बुला के बोला कि ये आप पैसे काम बंद करो, ये कोई पैसे का वैसा हम सैंक्शन देंगे नहीं, ये आप जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, यहाँ कुछ होने वाला नहीं, हमारे पास कुछ भेजना नहीं है, जो करना है आप उधर कर लो। उसके बाद दूसरा मरहला था जिसके लिए इमीडिएट काम करना ज़रूरी था कि जो कुरान शरीफ की आयतें हैं वो गिर रही थी और मैंने कहा कि मैं सीईओ हूँ और किसी के सर पर, किसी हाजी के सर पर ये कुरान की आयत का पत्थर गिर जाए और वो हलाक हो जाए, इससे दर्दनाक क्या बात हो सकती है। अल्लाह ने तौफीक दी, हिम्मत दी। अगर मिनिस्ट्री अप्रूवल नहीं दे रही थी तो अपनी क़ुव्वत से, अपनी ताकत से, अपने पावर से जितना कर सकता, जैसा कि जो मेरा एक लिमिटेड पावर था, कमेटी का एक लिमिटेड पावर था जिसमें मैं कर सकता था, उस तरीके से मैंने उसको शुरू किया और अल्लाह ने 1-1.5 साल के अरसे में वो काम को पूरा करवाया मुझसे। न सिर्फ वो कुरान की आयतें ठीक से लगाई गई, जो पहले मोटर में सीमेंट में जड़ी हुई थी तो उसको निकाल कर फिर से प्लास्टर करके और उस पर नया फ्रेम करके, जो खाली जगह थी उसमें अल्लाह के नाम भी शामिल करके, ताकि चलते चलते पूरी आयत अगर न पढ़ने में आए तो कम से कम एक नाम भी पढ़ने में आ जाए तो सवाब मिलेगा। इस नीयत से वो काम किया। जब शुरू किया तो अंदाज़ा नहीं था कि ये पूरा होगा, क्योंकि पावर छोटा था। यो मानिए कि एक बकेट में पानी भरना है तो चमचे से पानी डाला है इसमें। तो क्योंकि एक जैसा कि अगर एक दूसरी मिसाल मैं आपको दूं तो सरकार का ये मामला है, पैसा किसका है वो बात नहीं है, पब्लिक का पैसा है, तुम्हारा है, हाजी का है, लेकिन मैं तो ऑफिसर हूँ सरकारी, तो मेरी ज़िम्मेदारी ये थी कि मुझे एक चाय ख़रीदने की इजाज़त थी। आप महीने भर की 30 चाय नहीं ख़रीद सकते, तो आप रोज़ चाय का बिल दीजिए। तो मैंने कहा, नाना के दुकान वाले से पूछा कितने में देगा, काका की दुकान से पूछा कितने में देगा, मामा की दुकान से पूछा कितने में देगा। 3 कोटेशन लिए। काका ने बोला मैं 5 रुपये में दूंगा, नाना बोला 6 रुपये में दूंगा, मामा बोला 7 रुपये में दूंगा। ठीक है, जो सबसे कम है 5 रुपये वाला, उससे एक चाय का पैसा दिया। हर दिन बिल देते गया उसको। आज चाय पिया, आज का पैसा दिया, कल चाय पिया, कल का पैसा दिया। इस तरीके से वो नाना को वापस में एक चाय ला, एक चाय ला, एक चाय ला, एक चाय ला, ऐसा 30 बार बोलता गया। ना कि ये कहूँ कि भाई आप पूरा महीना भर मुझे 30 चाय ला कर दो। बहरहाल ये करने में मैंने भी थोड़ी जुर्रत की, अल्लाह ने हिम्मत दी, अल्लाह ने साथ दिया।
और आगे भी अल्लाह मदद करेगा। और बशीर मूसा पटेल साहब जैसे लोगों ने भी मेरा साथ दिया, क्योंकि ऐसा काम जब करते हैं तो यकीनन मैं तो पूरे खाने का बिल देने के बजाय एक एक लुक़मे का बिल दिया हूँ, तो ये क़ानून की नज़र में तो, मिनिस्ट्री की नज़र में तो मैं गुनाहगार हूँ। जब मैंने खारघर का प्लॉट ख़रीदा हज कमेटी के लिए, क्योंकि आज से 10 साल के बाद अगर हम एयरपोर्ट के पास हूँ एक 100 स्क्वायर मीटर का भी जगह मांगेंगे तो नहीं मिलेगी, तो 6000 स्क्वायर मीटर की जगह 18 करोड़ में हज कमेटी के हाजियों के पैसों से हमने ख़रीदी 6000 स्क्वायर मीटर। तो वो इसका 2 साल से मैं कोशिश कर रहा था। खुद महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कई ऑफिसर्स लीडर्स ने इसमें मदद की। जिस तरह अपने लोग तो कम ही काम में आते हैं, लेकिन गैर मुस्लिम लोगों ने भी काफ़ी उसमें मदद की। नवाब मलिक साहब ने भी उसमें मदद की। और नवाब मलिक साहब की मैं तारीफ़ इसलिए भी करूँगा, जब हमने वो 6000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट 18 करोड़ में हज कमेटी के लिए ख़रीदा, प्लानिंग यही थी कि भाई जब आज से 10 साल 15 साल के बाद यहाँ से 25,000 30,000 हाजी जाएंगे, क्योंकि पिछले साल में 15,000 हाजी गए थे, पहले 2,000 जाते थे, 3,000 जाते थे। वही सिलसिला जो बोर्ड से हाजी जाने का था वैसी सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी होगा, क्योंकि जब सब्सिडी बंद हो गई तो हाजी उस मुकाम से जाना पसंद कर रहे हैं जहाँ किराया सस्ता है। औरंगाबाद का हाजी बोलेगा कि मैं औरंगाबाद से जाऊँगा तो मुझे 85,000 लगेंगे, तो मैं औरंगाबाद से नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ मुंबई से जाऊँगा, मुझे 60,000 लगेंगे। 25,000 फ़ी शख्स बचेंगे, तो 4 का अगर फैमिली है तो उसका 1 करोड़ रुपया बच जाएगा, और वो आसानी से औरंगाबाद आके मुंबई आके मुंबई से फ़्लाइट पकड़ सकता है। तो ऐसा जो बाहर से लोग आएंगे, मालेगांव से आएंगे, औरंगाबाद से आएंगे, सांगली से आएंगे, सातारा से आएंगे, सारे महाराष्ट्र से आएंगे, ना के महाराष्ट्र बल्कि एमपी से, भोपाल से, इंदौर से सारे हाजी यहाँ आते हैं ताकि मुंबई में सस्ता है। तो वो एक एम्बार्केशन बड़ा हज के टाइम पे, क्योंकि अब तो हम बशीर मूसा पटेल साहब की मदद से 2 फ्लोर भी हमको दे देते हैं, और यहीं पे हाजियों को रुका के मैं इनके जज्बे की कदर करूँगा। मेरी जो इज़्ज़त करते हैं, चाहत है, वो इसलिए है कि इनके दिल में हाजियों की इज़्ज़त है, और हाजियों की खिदमत के लिए वो कभी नहीं कहते। वो उन्होंने हमको हमेशा 2-2 फ्लोर दिए हैं। जब भी हज का सीज़न रहा वो बोलते आप ले आओ, हाजियों को यहाँ रुकाओ, सारा इंतज़ाम है, हाजियों के लिए मुसाफिर खाना है। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, कमाई में बरकत दे, और सेहत दे, तमाम अच्छे से अच्छा आला मुकाम आपको दुनिया और आखिरत में मिले। तो हम तो यहाँ अभी फ़िलहाल तो ये 5,000-15,000 हाजियों को हमारे जाकिर चौहान साहब ने पिछले साल 2-3 हज़ार हाजियों को जोगेश्वरी में भी रुकाया। तो जहाँ जहाँ रुका सकते हम इस तरह से कोशिश करके ये 15,000 हाजियों को रवाना करते हैं। 25,000 हो जाएंगे, सिटी बढ़ जाएगी, एयरपोर्ट आपका पनवेल जाएगा, तो ये दुश्वारी होगी। इसलिए हमने सोचा कि कैंप ऑफिस वही एयरपोर्ट से करीब में हो, जहाँ एक इंटरनेशनल यानी जो डिपार्चर टर्मिनल होता है उसकी सारी सहूलतें वहाँ हो, और वो हाजी वहाँ पर आए। शहर का है तो डायरेक्ट बोर्डिंग के लिए आए, बाहर का है तो रुकने के लिए आए। वहीं से डिपार्चर की पूरी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके एहराम बांध के हाथ में बोर्डिंग पास लेके बस के ज़रिए डायरेक्ट एयर फ्लाइट के गेट पे चला जाए। एक ऐसा मंसूबा था जिसमें अल्लाह ने मदद की। मामला था पेमेंट देने का, पावर तो हमारा कम था, चमचे से हम 1 चमचे से ज़्यादा एक वक्त किसी को नहीं दे सकते। तो 18 करोड़ का हमने जुर्रत की, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफ़र था, और मेरा आखिरी दौर था, सिर्फ 4 महीने थे, सर पे कफन बांध के काम किया। अल्लाह हिफाजत करेगा। तो सारे मेरे साथी जो थे कि आप गलत कर रहे हैं, इतना बड़ा पैसा आप दे रहे हैं, सरकार की मौजूद परमिशन नहीं है। मतलब मिल जाएगी परमिशन, नहीं मिलेगी तो मुझे पेंशन नहीं मिलेगा तो चलेगा, मेरे को अभी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास जो कार्रवाई हो गई तो मैं देख लूँगा, अल्लाह हिफाजत करेगा। तो वो ज़रूरत की 18 करोड़ रुपया दिया। फिर बाद में सारा तफसील भेजा सरकार को। मिनिस्टर साहब मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी काफ़ी हाजियों के लिए दर्द रखते हैं, उन्होंने कहा अच्छी बात है आप करो। उन्होंने कुछ अपने उसूख इस्तेमाल किए, हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई हम मिनिस्ट्री को भेजा है, आप इस काम को अप्रूवल दे दीजिए। तो उन्होंने पोस्ट फैक्टो अप्रूवल जो होता है, ये ख़र्च करने के बाद देरी ने
परमिशन की, वो उसको हमको 18 करोड़ को दिया। मिल्लत का पैसा था, खर्च किया और दयानतदारी से खर्च किया। और रोज़ अव्वल से उस तफसीलात तो मालूम नहीं है, लेकिन एक वाक़या था जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी जो उनके ऊँट के रखवाले थे और उनके ऊँट के साथ थे, एक जंग में शहीद हुए। तो उनके दूसरे सहाबे ने कहा कि ये तो शहीद हो गए हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, उनके ऊँट चलाते हैं। तभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इसमें अगर कोई गलती है तो उसको करेक्ट करें, कि ये ख़बरदार इनको शहीद मई के ये जहन्नमी है। मैं देख रहा हूँ कि एक आग की चादर इनको लपेट रही है जो इन्होंने पिछले हज में चुराई थी, पिछले जंग में चुराई थी। तो बैतुल माल का अगर पैसा चोरी या खुद के इस्तेमाल के लिए कोई करता है तो क़यामत की आग उसको लपटेगी, अपने पेट में वो आग का ईंधन भरेगा। इस पाकीज़गी के साथ, इस खौफ के साथ मिल्लत का पैसा खर्च किया है, ज़ाया नहीं किया, जहाँ ज़रूरी था वहीं किया। और ये सोच थी और सही सोच थी, लोगों ने भी उसको सराहा। खुद मिनिस्टर साहब ने कहा कि अच्छा है आप ले लो। 2 महीने बच गए थे मेरे रिटायरमेंट को। जब पूरा प्लॉट का रजिस्ट्रेशन हो गया, सारी कार्रवाई मुकम्मल हो गई और मिनिस्ट्री को फ़ाइल भेज दी कि हमने ऐसे इस तरीके से ये प्लॉट ख़रीदा, इसका स्टैम्प ड्यूटी भरा, इसका रजिस्ट्रेशन किया, इसका पोजीशन लिया और एग्रीमेंट भी कर दिया। और एग्रीमेंट में यह है कि 2 महीने के अंदर आप कंपाउंड वॉल बांध लीजिए उसको और 4 महीने के अंदर प्लॉट का परमिशन दीजिए और 6 महीने में आप परमिशन दाखिल कीजिए और 4 महीने में बिल्डिंग खड़ी कीजिए। तो दूसरा मरहला था, 2 महीने बाकी थे, जून जुलाई अगस्त 3 महीने थे, बारिश के 3 महीने थे। फिर ज़रूरत की चमचे से कंपाउंड वॉल बांधने की, अल्लाह ने साथ दिया। उस 6000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पे उसको पूरा महफूज किया गया। उस पर तकरीबन 78 लाख रुपए खर्च कर वो पूरी कंपाउंड वॉल गेट बनाकर उसको महफूज किया और एक छोटा टेम्प्रेरी वहाँ पर एक सिक्योरिटी स्टाफ बिठाया ताकि मिल्लत की जगह का हिफाजत हो। और जब दूसरे ऑफिसर बिल्डिंग बांधेंगे, लेकिन ये जगह जो हमने ख़रीदी है वो महफूज हो, कंपाउंड में हो। बहरहाल लगा अच्छा, एज ए ज़िम्मेदार, एज ए CEO की ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं इसको महफूज करूं। उस वक्त मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं पहले पूछूं या फिर पहले वो एस्टिमेट बनाने वाला जो उसको अपॉइंट करूं। मतलब 2 साल का जो प्रोसेस है परमिशन का, 2 साल का परमिशन का प्रोसेस करके फिर मैं वो क़ानूनी तौर पे उसका एस्टिमेट बना के, टेंडर बना के उसको गवर्नमेंट के तरीके से इसको काम करूं ताकि वो बिल्कुल मैं कोई दोषी ना हूं, मेरे पे कोई इल्ज़ाम ना लगे। लेकिन मुझे लगा कि ये करना ज़रूरी है। बारगेन किया, रेट कम किया, जितना कम खर्च हो सकता किया। बारिश का वक्त था, फिर भी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने साथ दिया, लोगों ने भी साथ दिया और वहाँ वो आज जगह महफूज है। एक आने वाले दौर में हाजियों के लिए वहाँ एक ज़रूर टर्मिनल बनेगा, क्योंकि उसमें वो कंडीशन है जो मैंने एग्रीमेंट साइन किया हूँ तो सरकार को बनाना ही है। अब मौजूदा जो अफसरान हैं उनके लिए एक दुश्वारी हो गई है कि भाई इन्होंने तो जाते जाते हमारे लिए एक प्रॉब्लम खड़े करके चले गए। ये तो हमको करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तो क्योंकि परमिशन भी दे दी है 18 करोड़ की खरीद करने की। जो अभी जो प्लॉट भी लीगलाइज हो गया है, अभी इसके ऊपर जो कंपाउंड वॉल बनी है, और वो क्यों बनी, कैसा बनी, ठीक है मान ली, आप क्या है जो भी है आप कीजिए, आगे का आप कीजिए, पीछे का मत देखिए। बहरहाल ये सारे इस काम उसी अंदाज से हुए हैं। यूँ मानिए कि बस अल्लाह का घर है, मिल्लत का पैसा है और इसका फ़ायदा मिल्लत को हो, इस सोच से किए हैं। अल्लाह हिफाजत करे। आप सबसे दरख्वास्त है कि दुआ कीजिए कि अल्लाह आगे के मामलात में, क्योंकि आदमी जब जैसे उतरता है, ख़ास तौर से मुसलमान इदारों में तो होता ही है, यूँ पीछे आया ही नहीं आया कि लोग खबर खोदना चालू करते हैं, नई सो इल्ज़ाम लगाते हैं और उसमें उसको जल्दी से दफन करने की तैयारी करते हैं। मगर अल्लाह ने ये भी कहा है जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो ख़ुद भी उसमें गिर जाता है। तो ये भी देखने में आ रहा है कि जो गड़ा खोद रहे थे
या खोद रहे हैं वो भी उसमें गिर रहे हैं। अल्लाह हिफाजत करेगा और इंशाअल्लाह मैंने तो पाक दामनी से एक पैसे की चोरी नहीं करते हुए ये काम किया है। अल्लाह उसकी जो है जो नीयत है उसमें बरकत दे और वहाँ जल्दी से एक टर्मिनल तामीर हो ताकि हाजियों को सहूलत हो। जो हज हाउस के स्टाफ हाजियों का पैसा, जैसे हाजी साहब हाजी बशीर पटेल साहब ने कहा 540 करोड़ रुपया हाजी का हमने वापस किया है इन 4 सालों में। जो होता ये था कि हाजी का जो अकाउंट है वो इतना ही दिखता था कि इसका कितना पैसा उसने भरा है, 5 लाख रुपया भर दिया है। वो फिर आगे का जो 5 से 10 आइटम दिखते थे, आगे के 15 आइटम जो है वो स्क्रीन कट रहता था, वो हाजी को पता नहीं चलता था कि उसने कितने पैसे लगे, कितने बच गए, कितने वापस किए, कौन से चेक से वापस किए, चेक वापस आया क्या, ये सारी तफसीलात। क्योंकि काम तो सभी सीओ ने किया है अपनी अपनी नौयत से, किसी ने ये सब अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है लेकिन उस पर पर्दा था, वो हमने पर्दा हटाया, हाजियों को सब मालूम किया और उसका कितना पैसा है वो वापस किया। किसी का 3000 है, किसका 500 है, किसका 1000 है, सबका वापस किया। वापस करने के लिए निज़ाम बनाया। जो इबादत तो करते ही हैं, अल्लाह ने तौफीक दिया था, बचपन से इबादत करते आ रहे हैं, लेकिन इबादत से हट के जो 3 चीज़ें हैं जिस पे आम तौर पे आम मुसलमान ख्याल नहीं देते, मामलात, अखलाकियात और माशरात, इस पे काम किया। मामलात दुरुस्त हो हज कमेटी के, किसी चीज़ के लिए पैसा ना लगे एक्स्ट्रा, सारा काम कायदे से हो, लोगों में अखलाकियात रहे। मेरे रह तक तो सब लोग अखलाक से पेश आते थे, हाजियों से नरमी से पेश आए, मिल्लत के साथ माशरे में इसकी अच्छी पोजीशन हो। अच्छा जो हज हाउस के हॉल्स हैं उसके रिनोवेशन है, एसी है या वो रूम्स हैं उसका रिनोवेशन है, ताकि उम्मत को उसका फ़ायदा हो। लोग लेते भी हैं, इनकम भी बढ़ी है, सहूलतें भी बढ़ी हैं। बहरहाल हर दिन कुछ ना कुछ करते रहें। 4 साल के वक्त में अल्लाह ने बहुत सारा काम लिया, अगर जोड़ते जाएंगे तो चमचे भी बहुत गिरे, काम भी बहुत हुए, बकेटें भी बहुत भरी और अल्लाह ने बहुत सारा काम लिया। मैंने कोई अज़्म नहीं किया था, बस करता गया। जब मैंने कुरान शरीफ की आयतें जो गिर रही थी और वो सर पर न गिरे इसलिए सिर्फ पिछले दो सीओ ने सिर्फ वो स्कैफोल्डिंग लगाकर उस पर जाली लगाई थी ताकि गिरे तो इस पर गिर जाए, किसी के सर पर न गिरे, और उसी के पैसे देते थे हर महीना, हर 6 महीना 2 लाख 3 लाख, क्योंकि उनका पावर तो वही 2 लाख का सबका था। तो उसको हमने पहले खोल के उसको निकाला। तकरीबन 1 साल तक वो वहाँ हज हाउस के टेरेस पे रखी रही, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बोला कि भाई एस्टिमेट दो। बोले कि एस्टिमेट कैसा देंगे, जब उसको खोलेंगे तो पता चलेगा क्या है पीछे। खोलेंगे तो फिर उसको पता चला कि दीवार ख़राब है, प्लास्टर करना पड़ेगा। सामने से प्लास्टर किया तो पता चला नहीं पीछे से भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ता गया। अल्लाह ने हिम्मत भी दी, लोगों ने भी साथ दिया, कम खर्च में लोगों ने काम किया, अपना माल लगा के पैसा लगा के थोड़ा लेकर फिर उससे कंप्लीट भी किया। लोगों का भी एहसान है, कुछ अल्लाह वाले लोग थे जिन्होंने इसमें मदद की और वो काम अख्तिताम तक पहुंचा। वरना ये मुश्किल था कि वो उसका पहले अंदाज़ा लगाए, पहले एस्टिमेट बनाए, पहले एस्टिमेट बनाने वाले को वो तय करे, फिर एस्टिमेट बनाए, फिर उसका टेंडरिंग करे, फिर उसमें एजेंसी फिक्स करे, फिर वो काम करे। तो ये सारा करे तक 3 साल सीओ के ख़त्म हो जाते हैं। फिर दूसरा सीओ आता है, नई गली नया राज, वो काम जहाँ का वहाँ रहता है। तो इसलिए हमने सर को देखा कि काम करना है तो बस करना है, नीयत सीख है, अल्लाह मदद करेगा, और इसी तरीके से काम किया है। आप सबसे दरख्वास्त है कि दुआ कीजिए कि अल्लाह आगे भी खैर करे और आगे भी सब खैर का मामला करे, और जो कुछ किया है इसमें अगर कोई कमी रही है और कोताही रही तो अल्लाह उसको माफ़ करे। और जो हज हाउस से जुड़े हुए स्टाफ हैं उनको अल्लाह ताला हिदायत दे, तौफीक दे और अच्छे बुरे की तमीज़ दे, और हाजियों के लिए और अपने अखलाक़ात के लिए, अपने मामलात के लिए और अपने माशरे के लिए कुछ काम करने की उन सबको तौफ़ीक दे। आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया, इतनी इज़्ज़त दी और यहाँ एक अच्छा मुकाम दिया। कई बार सर ने यहाँ बुलाया और एजाज़ किया और ऑनर किया। मैं इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर।
अब इसके बाद गुलपोशी का एक छोटा सा रस्म, चूँकि अल्लाह ताला इनको जन्नत में जन्नती लिबास पहनाएंगे, लेकिन चूँकि एक रस्म है जो हम अदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। बशीर भाई दे रहे हैं शॉल और बुके जनाब डॉक्टर मकसूद अहमद खान साहब को, और उसके बाद अबू बकर साहब शॉल दे रहे हैं जनाब डॉक्टर मकसूद अहमद खान साहब की खिदमत में पेश करना चाह रहे हैं, और एक बुके भी है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इसे कबूल करें। एक शॉल और है जो पेश कर रहे हैं अबू बकर साहब बशीर भाई को बुके के साथ। अल्लाह ताला बशीर भाई के भी इस हौसले को, इस काम को भी कबूल करें, और इसी तरीके से जैसे कि साहब ने बताया कि खिदमात इनकी हाजियों के लिए हैं, बशीर भाई की इसी अंदाज से अल्लाह ताला काम लेते रहें। और हज के एक ऐसी निस्बत है जो हर एक को जोड़ करके रखा है। थोड़ी देर सुनते हैं हम डॉक्टर मकसूद अहमद खान साहब के बिल्कुल अल-फलाह सोसाइटी की तरफ से एक शॉल और एक बुके हैं जो डॉक्टर मकसूद अहमद खान साहब और बशीर मूसा पटेल साहब की खिदमत में पेश करेंगे। उसके बाद दुआ का इंतज़ाम होगा, एहतमाम होगा, और फिर प्रोग्राम का आखिर इख्तिताम होगा। और जितने लोग हैं सब मेहमान हैं बशीर भाई के आज, वो सब एशाइया यानी कि रात का खाना खा करके जाएंगे। तारिक भाई गुरु की तरफ से ये एजाज़िया, एक हौसला अफजाई और एक किस्म की मोहब्बत का इजहार है जो करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ, बशीर भाई के साथ, चूँकि ये एक मोहब्बत की अलामत है, काफ़ी गहरे दिल और जज्बे की अलामत है। अल्लाह ताला कबूल करे, अल्लाह तबारक व ताला इनकी इस मोहब्बत को बाकी रखे। अस्सलाम। बशीर भाई के हाथ चुमो, हाथ चुमो, हाथ कहाँ बच जा रहा गोटी है कारी हबीबुल्ला साहब तशरीफ़ लाइए, मौलाना हबीबुल्ला साहब तशरीफ़ लाइए। हो गया ना, आ जाइए। मोहम्मद भाई गुरु की तरफ से भी शॉल का अहतमाम है, हौसला अफजाई करना चाह रहे हैं, मुबारकबाद देना चाह रहे हैं डॉक्टर मकसूद अहमद खान साहब को। आइए तशरीफ़ लाइए। अल्लाह तबारक व तआला इस हौसले को, इस मोहब्बत को कायम दायम रखे और लोगों के लिए एक जज्बे कार बनाए। भाई बताइए, आपका इसमें शरीफ तो बताइए, व्यापारी जनरल सेक्रेटरी बाजार के। अब मैं बिला तमहीद और के 2 मिनट के लिए देना चाह रहा हूँ प्रोफेसर जाकिर इलाही साहब के हाथ में माइक। वो डॉक्टर साहब को चूँकि बहुत करीब रहे हैं, करीबी दोस्त हैं, बहुत करीब से जानते हैं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब मैं माइक आपके हवाले कर रहा हूँ बहुत शॉर्ट पीरियड के साथ, प्लीज़। इसके बाद दुआ होगी और फिर खाने का एहतमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मैदीन शहर, मेरे सामने बैठे हुए बुज़ुर्गों दोस्तों, जिस एक दो ज़ख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ कहाँ से उठे। बातें खान साहब के बारे में इतनी हैं कि ये इससे पहले भी कई फेयरवेल फंक्शंस अटेंड कर चुके हैं। नौजवान बच्चों ने जो वहाँ यूपीएससी की तैयारी करते हैं 3 घंटे का फेयरवेल फंक्शन किया, आप एनजीओज़ ने किया, और उसके अलावा कई, और हर एक आदमी अपने जज्बात का इजहार करता है। लेकिन मैं तो मुख्तसर बात ये कि हाँ जनाब, जब बॉम्बे यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार थे तो बंदे का ताल्लुक़ था वहाँ, चूँकि तालीमी शोबे से ताल्लुक़ है, उस वक्त से जानता हूँ। और मुख्तसर ये कि जाते जाते छोड़ जाना अपनी यादों के नकूश, वो ज़िंदा मिसाल हैं हमारे डॉक्टर मकसूद खान साहब की। मेरे दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं मुख्तसर ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हज हाउस का ताल्लुक़ हो या हज कमेटी का ताल्लुक़ हो या हज के पूरे सिस्टम का ताल्लुक़ हो, आप किस पे भी नज़र डालेंगे, बेसमेंट से लेकर रूफ टॉप तक, बॉम्बे से लेकर दिल्ली तक, हज हाउस से लेकर नई बम्बई तक, 3300 स्क्वायर मीटर से लेकर 6000 मीटर तक, अंदर से लेकर बाहर तक, वो कौन सी जगह है जहां आप ये कह सकते हैं कि ये काम बाकी रहा? जो इनकी कैपेसिटी में था, जो इस्तेदाद में था, वो तो किया,
उससे भी बढ़ के अल्लाह ने बहुत सारा काम लिया। अल्लाह करे ऐसी हिम्मत वाले, ऐसे जज्बे वाले ऑफिसर्स इस इदारे को मिलते रहें। बहुत बड़ा इदारा है। मैं सिर्फ एक तरफ इशारा करना चाहता हूँ। आप समझदार शहरी बैठे हुए हैं, आप समझ जाएंगे। समंदर है, दरिया है, दरिया के अंदर तुग़यानी और मौज़ों की कैफियत है, और 2 कश्ती चलाने वाले अहबाब वहाँ हैं, और एक साहब जो कश्ती चलाते चलाते बिल्कुल बेचैन हो चुके, परेशान हो गए, घबरा गए। जब उसकी नज़र पड़ी कि किनारे पे कुछ लोग खड़े हंस रहे हैं, तो एकदम दिल के अंदर जलन पैदा हुई। कहें ए मौजे बला, उनको भी ज़रा 2-4 थपेड़े हल्के से। ए मौजे बला, उनको भी ज़रा 2-4 थपेड़े हल्के से। कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफ़ान का नज़ारा करते हैं। ये एक शख्स था। एक दूसरा शख्स था जो कश्ती चला रहा था। उसने अपनी ताकत, अपनी हिम्मत बाकी रखते हुए उस पूरे तूफ़ान को सर करते हुए किनारे के करीब पहुंचा। जब नज़र पड़ी कुछ लोग अभी खड़े तमाशा देख रहे हैं, फिर बोला उसने, ए मौजे हवादिस, ए मौजे हवादिस गैरत कर, कश्ती को तूफ़ान में फिर ले चल। ए मौजे हवादिस गैरत कर, कश्ती को तूफ़ान में फिर ले चल। देख तेरी नाकामी पर कमज़र्फ़ किनारे हंसते हैं। अब आप बताइए कि कौन सा मल्लाह, कौन सा कश्ती चलाने वाला डरपोक है, कम हिम्मत है और बाहिम्मत है। जाहिर सी बात आप कहेंगे कि दूसरे वाला जो है वो बाहिम्मत कश्ती चलाने वाला मल्लाह है, और वो कोई नहीं, डॉक्टर मकसूद खान है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, बहुत सारे तजर्बात इनके साथ लगे हुए हैं आप तमाम हजरात के। एक शख्स यहाँ खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि जिस दिन खान साहब के ऑफिस के पास हम गए मिलने के लिए, इनके पास कभी हमको एक लम्हे के लिए बाहर इंतज़ार करना पड़ा होगा। यूँ कहा कि सफ़र की तकमील पर वो दरवाज़े याद रहेंगे, सफ़र की तकमील पर वो दरवाज़े याद रहेंगे जहाँ कभी खटखटाने की ज़रूरत न पड़ी। ऐसा माहौल था हज कमेटी का, जो जाता था अपनापन महसूस करता था। इसलिए मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह ने इनसे काम लिया है। आप लोगों की दुआएं, उम्मत के बुज़ुर्गों की दुआएं इनके साथ हैं, रहबरों की दुआएं इनके साथ हैं। अब आप हजरात ने बात सुनने में अंदाज़ा किया होगा कि जो खान साहब की जो कभी कभी कहते हैं आप दुआ फरमाएं, हम इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पे पूरी यकीन के साथ कहते हैं अल्लाह हिफाजत करेगा, अल्लाह हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। और देख भी रहे, जैसे इन्होंने कहा ना कि जो घड़े दूसरों के लिए खोदते हैं वो खुद गिर जाते हैं, खुद भी महसूस कर रहे हैं। इसलिए उसको कम हिम्मत होने की ज़रूरत नहीं। आप हजरात अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखें इंशाअल्लाह, और दुआ करें इस इदारे के लिए। अल्लाह करे कि नए नए ऑफिसर्स इसी जज्बे के साथ आए ताकि इस पूरे प्रोग्राम को आगे लेकर चलने वाले बने। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह हसन व हसन। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। अब मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया के एक कामगार संगठन है जिनको सीईओ साहब ने बहुत सलीके से तराशा है। वो लोग जज्बे का इजहार करना चाहते हैं, खुशी का इजहार करना चाहते हैं। तशरीफ़ लाइए। और उसके प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी हैं, ये सब। अब मैं बिला तकल्लुफ़ और आपके दान में हायल होते हुए बहुत सद व एहतराम के साथ जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना हलीमुल्लाह साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी बात 2 मिनट में तकमील करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आज की इस मजलिस के साहिब एज़ाज़ डॉक्टर मकसूद अहमद ख़ान साहब और इस तकरीब के रूह रमा हाजी बशीर मूसा पटेल साहब और दीगर आमाइदीन शहर, इंसानियत की खिदमत एक बड़ी अहम इबादत है और अल्लाह ताला अपने हर बंदे को इसके मौक़े मयस्सर फरमाते हैं। लेकिन अल्लाह के कुछ बातौफ़ीक़ बंदे ऐसे होते हैं जो इन मौक़े से पूरा फ़ायदा उठाते हैं और इंसानियत की खिदमत को एक अहम इबादत समझकर अंजाम देते हैं। उन्हीं अल्लाह के बातौफ़ीक़ बंदों में से हाजी बशीर मूसा पटेल साहब
और आज के साहिब एजाज़ डॉक्टर मकसूद अहमद ख़ान साहब हैं। डॉक्टर साहब ने जो तफसीलात बताई और जिस जुर्अत और हिम्मत और बेबाकी के साथ इन्होंने मिल्लत की खिदमत का बेड़ा उठाया और इस काम को अंजाम तक पहुंचाया और फिर अपने कुछ ख़दशात का भी इजहार फरमाया, मैं डॉक्टर साहब से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह हमेशा अपने मुखलिस बंदों के साथ होता है और जो भी कदम इखलास के साथ उठाता है अल्लाह ताला कदम कदम पर अपने बंदे की मदद फरमाता है। आप हरगिज़ न घबराइए, आपने मिल्लत का काम किया है, एक बहुत बड़ी खिदमत आपने अंजाम दी है, लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। और अभी मैं जो कुछ सुन रहा था उसके बारे में सिर्फ़ इतना कह सकता हूँ, ज़ुबान खल्क़ को नक्कारे खुदा समझो, जिसे भला कहे आलम उसे भला समझो। अल्लाह ताला हम सब को अपने दीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता। जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। मुफ्ती सईद साहब दुआ फरमाइए। 2 लफ्ज़ कह देता हूँ भाई। एक तो ज़ाहिरी एजाज़ आज आपके सामने आ गया, ये ज़ाहिरी इकरामिया था जो डॉक्टर मकसूद साहब को दिया गया और कुरान करीम में है, वअन्न सअयहु सौफ़ युरा, जो तुम मेहनतें करोगे उसका नतीजा तुमको दुनिया में भी दिखेगा और आखिरत में तो सुम्मा युजज़ाहुल जज़ाअल औफ़ा, हकीकी बदला अल्लाह ही पाक दे सकते हैं। और हकीकी इवज़ और मुआवज़ा खिदमात का ना हमारे शुक्र से होगा और ना हमारे कुछ देने या एजाज़ करने से होगा। इंशाअल्लाह ये सदक़े जारिया जो दोनों हज हाउस और एक तीसरे हज हाउस की बुनियाद से शुरू हुआ है, इसमें बहुत बुनियादी हिस्सा मोहतरम बशीर भाई का होगा। उसके साथ साथ बाद में इस दरख्त को बढ़ाने वाले जनाब डॉक्टर मकसूद हसन साहब का होगा। हदीस पाक में हमको एक सबक दिया गया है, उस सबक को याद रखना चाहिए। मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो इंसानों का शुक्र ना अदा करे दिल से, वो अल्लाह का शुक्रगुज़ार नहीं होता। इसलिए हम दिल से पूरे कौम की तरफ से, पूरे मुल्क की तरफ से, तमाम हुज्जाज की तरफ से और तमाम अहले खैर की तरफ से दिल से शुक्रगुज़ार हैं। जनाब बशीर पटेल साहब के दिल से शुक्रगुज़ार हैं, जनाब मकसूद अहमद ख़ान साहब के। अल्लाह इन सब को अपनी शान के मुताबिक जज़ाए खैर से नवाजे और ये सिलसिला क़यामत तक हमारे इन कोशिशों के ज़रिए जारी रहे। दुआ भी फरमा लीजिए कि अल्लाह कबूल फरमाए और हम सबको साबित कदम अता फरमाए। एक बात और बशीर भाई कहना चाहता हूँ, कहीं जहन से रह जाएगी तो गलत होगा। अब तक जितने CO आए सब ने हज हाउस के लिए बहुत करने की कोशिश की, लेकिन आपका इम्तियाज़ सबसे अलग है। एक ख़ास बात यह है कि सब में दीनदारी थी। हमें हज हाउस के लिए ऐसे ही मुसलमान चाहिए जिसके अंदर दीन की इज़्ज़त हो, हज की अज़मत हो और हाजियों की अज़मत हो, और जिसको वाकई पूरी मुल्क और कौम के लोग और मुसलमान पसंद करते हों। अच्छे लोग आएँ ताकि हम सब उनका आइंदा भी इस्तकबाल कर सकें। इसकी कोशिश भी करना है और हमें फ़िक्र भी करना है। कोई ऐसा नामुनासिब उन्सुर हमारे यहाँ ना आने पाए जो हमारे इस मेहनतों पर पानी फेर दे। इसलिए इसकी कोशिश जमीयत भी करेगी और हमारा प्लेटफार्म भी करेगा, और जो हमसे हो सकता है ये करना चाहिए कि हमको अल्लाह करे आइंदा भी मकसूद साहब से भी अच्छा CO मिले। हमको क्या मुश्किल है, लेकिन कोई ऐसा आए जिसके अकायद ठीक ना हो, जिसके नज़रियात ठीक ना हो, जो मुसलमानों के हक़ में मुफीद ना हो, शायद हम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होगी और उसके लिए संभालना पड़ेगा। अल्लाह हमें साबित कदमी नसीब फरमाए और हज हाउस को कामयाब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व तवफ़्फ़ना मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह अपनी रहमत से हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब की नेकियों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह खैर की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, शर और फितने से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जिन जिन बंदों ने दुनिया में बंदों के लिए नेक काम किए हैं उन सब को कबूल फरमा। खुसूसन आज की मजलिस में हम लोग इकराम के लिए और दुआ के लिए ये मजलिस मुनक़िद की है। जनाब मकसूद अहमद ख़ान साहब को अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल से बेहद जज़ाए खैर अता फ़रमा, उनके क़सूरों और कोताहियों को माफ़ फरमा। मोहतरम बशीर भाई की उम्र लंबी फरमा, सेहत और सलामती अता फ़रमा,
तमाम हाज़रीन के जायज़ मकासद को पूरा फ़रमा और हम सब की तमाम ज़रूरियात को अपने फ़ज़ल व करम से पूरा फ़रमा। दुनिया की मुश्किलात को दूर फ़रमा, आखिरत की मुश्किलात को दूर फ़रमा। ए अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से हज हाउस की हिफाजत फ़रमा, हज हाउस के लिए किए गए कामों की हिफाजत फ़रमा और जनाब मकसूद अहमद साहब की मुकम्मल हिफाजत फ़रमा। इनसे और बेहतरीन और शानदार काम करने की सूरत पैदा फ़रमा दे। ए अल्लाह मुखलिस अफसरान हमें अता फ़रमा, नामुखलिस लोगों से हमारी हिफाजत फ़रमा। ए अल्लाह हर अच्छे काम के लिए हाज़रीन मजलिस को कबूल फ़रमा, हर बुरे काम से हम सब की हिफाजत फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबील करीम। सुभान अल्लाह। खाने का इंतज़ाम है, तमाम मेहमानों का इस्तकबाल है, तशरीफ़ ले जाएँ।